दोस्तों, जब एक फूल खिलता है तो उसकी सुंदरता चारों ओर बिखर जाती है, उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है। जब वो फूल कली की अवस्था में ही सूख जाता है तो इस सुंदरता से और इस सुगंध से वो खुद को दूर रखता है, उसको वो प्राप्त नहीं करता, तो उसका जो जीवन है वो आधा अधूरा रह जाता है। तो उसका जो अस्तित्व है, किसी भी फूल का जो अस्तित्व है वो खिलने में है, सुगंधित होने में है। अगर कोई भी फूल अपनी पूरी क्षमता से खिले और पूरी क्षमता से सुगंधित हो तो हर कोई चाहता है उसके पास जाए, उसको छुए, उसका आनंद ले। लेकिन अगर वही फूल सिकुड़ जाता है, उसे कीड़े खा लेते हैं या बीमार हो जाता है या खिल नहीं पाता, तो वो अपनी खिलने की अवस्था तक नहीं पहुंचता, तो वो अपने पूरे अस्तित्व में नहीं आता। मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही है। हमारा जीवन जब खिलता है तो इसका लक्षण क्या है कि आपका जीवन खिल गया, आप पूरे अस्तित्व में आ गए। तो इसका लक्षण यह है कि लोग आपके पास आने लगेंगे, लोग आपको चाहने लगेंगे, परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होने लगेंगी, आपके लिए रास्ते बनेंगे। तो यह सब तभी होता है जब आपका जीवन जो है वो पूरे अस्तित्व के रूप में खिलने लगता है। तो सद्गुरु आज हमें यही बता रहे हैं कि अपने अस्तित्व के पूर्ण रूप से खिलने के लिए आपको अपने अंतःकरण को तैयार करना पड़ेगा। जैसे किसी भी पौधे को आपको अगर पूर्ण रूप से खिलाना है तो उसकी मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। तो जैसे पौधे के लिए मिट्टी है, वैसे मनुष्य के लिए उसका अंतःकरण है। ये अंतःकरण ये है, ये इसे हम कैसे छू सकते हैं? समझ लीजिए, आप आपके सपने को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं। आपने जो मोबाइल में फोटो पकड़ा, वीडियो पकड़ा, जो भी आपने कुछ प्रसंग शूट किए आपके जीवन के, उसको आपने पकड़ लिया, कैमरा में पकड़ लिया आपने उसको। आप उसको बार बार देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप आपके सपनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या उनको पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर वो विधि को आप समझ गए तो सपने की क्या बात है, आप अपने जन्मों को पकड़ सकते हैं जो पीछे हो गए। तो ऐसा ज्ञान मौजूद है, ऐसे तंत्र मौजूद है, लेकिन हम वो नहीं जानते। हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम उसके लिए जो जरूरी साधना है, जो जरूरी पात्रता है, उसको प्राप्त नहीं करते। जैसे हम बोलते हैं आमतौर पे, क्या हम में से कोई भी कलेक्टर नहीं बन सकता? बन सकता था या बन सकता है। अगर आप उस उम्र के दौरान हो और आपके पास में उतनी मेहनत करने की तैयारी है, तो आप क्यों नहीं बन सकते कलेक्टर? बन सकते। लेकिन हमने हमारी सीमाओं को तय कर लिया है, इसलिए हम पूरी तरह से खिलते नहीं। तो हमें ये जानना है कि जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण क्या है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि मन की 4 स्तर है। पहला क्या है? मनस है, जिसमें ये जानकारी क्या होती है? इकट्ठा होती है, डेटा। अभी जिसका जैसा डेटा होता है उसका वैसा स्वभाव होता है। आपने बचपन से अगर बहुत प्यार करने वाला डेटा जमा किया है तो आपका स्वभाव कैसे बनता है? प्यारा बन जाता है, केयरिंग बन जाता है। आपको अगर बचपन से अगर बहुत हिंसा में जीने की और बहुत गाली गलौज सुन के तिरस्कार में आपने अगर आपका बचपन व्यतीत किया है तो आपका जो स्वभाव है वो गुस्सैल हो जाता है, चिड़चिड़ा रहता है, तमस से भरा हुआ रहता है, बहुत सारी बुरी आदतों से भरा रहता है। आप किसी गाय को अगर प्याज खाने को दे देंगे तो उसके दूध में प्याज की जो सुगंध है, उसकी जो टेस्ट है, वो उसमें आ जाती है, स्वाद आ जाता है। अगर उसने कहीं वो जो पार्थेनियम कहते हैं, वो कड़वा सा कांग्रेस घास बोलते हैं, वो अगर खा लिया तो वो दूध जहरीला हो जाता है। ऐसे कुछ तत्व हैं जिसको गाय भी फिल्टर नहीं कर सकती, उसको छान नहीं सकती, क्योंकि वो उसके अंतःकरण से गुजर जाता है। वैसे हमारे अंदर जो है, जो भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं, कान से, नाक से, मुंह से, स्पर्श से, जिसपे जो भी इंद्रिय है, इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, वो डेटा हमारा मनस बन जाता है और उसके आधार पर ही हमारी बुद्धि काम करती है। बुद्धि मतलब वो डेटा को प्रोसेस करती है, बस बाकी कुछ काम नहीं उसका। आपने राशन लिया, उसका खाना बनाया, वो खाना बनाने का जो औजार है वो बुद्धि है, बस प्रोसेस करती है वो। और तीसरा जो आपका अंतःकरण के रास्ते पे जो आता है वो आता है
अहंकार आता है और यहीं पे सारी दुनिया अटक जाती है। अहंकार मतलब ये बुद्धि और जो आपका डेटा है उसको सिक्योर करने के लिए एक सिस्टम है, सुरक्षित रखने के लिए। नहीं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वही सच है, आप जो कह रहे हो वो झूठ है, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। पैसा ही परमेश्वर है और सत्ता ही सच है, ये लोग कहते हैं। आज सच के पीछे कोई नहीं जाता, कोई जाना नहीं चाहता। तो उनके अंदर भाव क्या है? लूटो, शोषण करो, क्योंकि सब शोषण का जाल है, हर कोई शोषण कर रहा है तो तुम भी करो। क्यों देना? कौन दे रहा है? जो भी दे रहा है कुछ पाने की इच्छा से दे रहा है। अगर मंदिरों में कोई दे रहा है तो उनको उनका पाप कम करना है, पापों से छुटकारा चाहिए। उनको समाज सेवा करनी है तो अपने अंदर से मैं कुछ कर रहा हूँ इस भाव से वो कर रहे हैं। लेकिन बस करना है, करने में आनंद आता है, दूसरों को हेल्प करने में आनंद आता है, ऐसे कितने लोग करते हैं। तो आज अहंकार के लेवल पे हमारा जीवन रुक गया, हमारा अस्तित्व वहां रुक गया, तो अंतकरण का कोई पता नहीं चला। तो सदगुरु आज हमें यही बता रहे कि आप अंतकरण को क्या करो? तैयार करो, उसकी जमीन तैयार करो। लेकिन आपको अंतकरण का कुछ पता ही नहीं है। हम हमारे मन को ही अंतकरण कहते हैं, मनस को कह बैठते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको अगर किसी ने बता दिया आप महाराष्ट्रियन हो तो आपको मराठी का क्या होता है? अभिमान जागृत हो जाता है। फिर आप कन्नड़ लोगों का तिरस्कार करने लगते हो, ये क्या लैंग्वेज है, ऐसा है वैसा है। हाँ, समझो आप गुजराती हो तो आप दूसरे भाषिक लोगों के, दूसरे राज्य के लोगों के क्या करते हो? परहेज करते हो। नहीं चाहिए। आपको पता है गुजराती लोग, बाहरी लोगों का संस्कार ना हो इसलिए उनकी सोसाइटी में किसी दूसरे को घर नहीं देते। आज की इस मिलावटी संस्कारों में वो जो कर रहे हैं वो शायद सही भी है। उन्होंने उसको एक प्रोटेक्शन दे दी है, एंटी वायरस लगा दिया, इसे बोलेंगे। वायरस की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तो नहीं चाहिए दूसरे संस्कार हमारे बच्चों को नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये जो हमने, वो भी एक अहंकार है, जरूरी भी है। लेकिन सच में जो आपका अस्तित्व है, आपका जीवन है, उसके आगे है। मनुष्य के तौर पर अगर हम पैदा हुए हैं तो हम देवत्व के अवस्था तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हम वहां नहीं पहुंचते। जैसे हम कलेक्टर हो सकते थे लेकिन नहीं हो रहे। हम इस मनुष्य के जीवन में जो भी ऊंचा पद है वो हासिल कर सकते हैं। एक सांसारिक तौर पे प्रतिष्ठा का पद, सत्ता का पद हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो रास्ता है वो हम चलना नहीं चाहते। उसकी मुश्किलों को हम उसका सामना नहीं करना चाहते, या हमारे लिए वो कोई महत्व ही नहीं है उसका। ऐसे ही हमें अगर आगे जाना है तो उस देवत्व का रास्ता ही बताने वाला हमारे पास कोई नहीं है। संसार के बारे में बातें करने वाला हर कोई है। अभी जो जिंदगी हम जी रहे, हम में से ऊंचे लेवल पर जीने वाले इंसान से नज़दीकियां बढ़ाते हैं, या हमारे लेवल पे जो जी रहे या हमारे लेवल से नीचे हो रहे उनसे हम नज़दीकियां बढ़ाते हैं। किसके साथ की संगत में रहते हैं हम? या तो हमारे लेवल के या हमारे लेवल के नीचे से। लेकिन हमारे लेवल को चैलेंज करने वाले के साथ हम हमारे संगत को नहीं बढ़ाते, हम उसको टालना चाहते। टीचर कभी मुख्याध्यापक के साथ नहीं रहना चाहता, प्रोफेसर्स कभी वो प्रिंसिपल के साथ में नहीं रहना चाहता, प्रिंसिपल कभी इंस्पेक्टर के साथ में नहीं रहना चाहता, वो अपने नीचे वालों के साथ। क्योंकि वहाँ अहंकार को पुष्टि मिलती है, अपने ज्ञान को चैलेंज नहीं मिलता, अपना जो डेटा है वो सिक्योर हो जाता है। जब ऊपर वाले से आप दोस्ती करते हो आपका डेटा करप्ट हो जाता है, वो बोलता है ये बकवास है, तू जो जानता है वो क्या है, बकवास है, तू जो जीवन जी रहा है ये घटिया जीवन है। जब ये पता चलता है तो अपने अहंकार को ठेस पहुंचती है। आप जो हाई स्कूल में या 5वीं से आगे की कक्षा में, पाठशाला में जो भी बच्चे जाते हैं, आप उनको बोलो, अभी उनको भी अहंकार का पता चल गया, वो भी अहंकारी हो गए। उनके अंदर अहंकार डाल दिया हमने बहुत जल्दी, पहले ऐसा नहीं था। 10वीं कक्षा तक के बच्चे को अगर आप बुलाए तो इमीडिएटली आ जाता था। कोई आपको अगर उसको कुछ काम बोल दिया तो इमीडिएटली कर देता था, भोले भाले रहते थे। आज नहीं है। शायद एक अच्छी बात है कि गलत बात है, मुझे पता नहीं, लेकिन सही नहीं है, उनके लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका छोटे बचपन से ही उनके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है और वो मैं कहने लगता है। हाँ, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों तुम्हारा सुनूं? तुम मेरे पापा थोड़ी हो, तुम मेरे नाना थोड़ी हो, तुम मेरे टीचर थोड़ी हो, तुम क्या मुझे खिलाते हो, तुम क्या मुझे पिलाते हो?
ऐसे पूछते। तो ये संस्कार क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अंतःकरण से पीछे पीछे हट रहे हैं। मतलब पहले तो कम से कम अंतःकरण तक कोई लोग जाते थे। हम जब दूसरे का दुख देखते तो हमारे अंदर दर्द होता है, ये अंतःकरण होने का एहसास है। आज दर्द भी नहीं होता लोगों को, लोगों शूट निकालती। किसी का अगर दुख है तो उसको मदद करने के लिए हाथ आगे करने वाले कितने लोग हैं, और उसका मजाक उड़ाने वाले और उसको एक स्टोरी बनाने वाले कितने लोग हैं, गप्पे मारने के लिए उसकी स्टोरी बनाते। तो ये मनुष्यता कहां जा रही है? जैसे पौधा सूख जाता है ना, आगे ऊपर से पीछे पीछे सूखने लगता है, मरता नहीं है लेकिन सूखने लगता है, वैसे ही आज मनुष्य का जीवन सूखने लगा है। देखिए, पहले आप पौधा लगाओ, जड़ें दूर दूर तक फैल जाती थी, शाखाएं आकाश को छूने लगती थी। आप आज पौधा लगाओ, मुश्किल से जड़ें आगे बढ़ती है, मुश्किल से टहनियाँ बढ़ती है। हमारा भी वैसे ही है। मनुष्य का जो जीवन है वो आगे से सूख रहा है। आत्मा, ऊर्जा, वो तो परमात्मा, वो तो बातें ही रहेगी अभी, बाकी कुछ नहीं है। उसके पीछे जो अंतःकरण है, अंतःकरण से पीछे लोग हट गए और अहंकार में रुक गए। कोई अहंकार से भी पीछे हट गए, सिर्फ बुद्धि में रुक गए। देखो, आप देखो, जो पढ़े लिखे होते हैं ना, आज के नौजवान, वो कोई भी जहां भी देखो दिमाग लगाने की कोशिश करते, समझने की कोशिश नहीं करते। समझाने के लिए बहुत उतावले हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना डेटा है, बस वो डेटा प्रोसेस करने में ही उनका जीवन चला जाता है। उनको अहंकार का भी कोई पता नहीं। कोई भी आता है नया डेटा उनके अंदर करप्ट हो जाता है। तो हम ऊर्जा, अंतःकरण और अहंकार, बुद्धि और मनस, ऐसा उल्टा प्रवास कर रहे हैं। इसलिए सदगुरु को बताना पड़ा कि आपको आपके अंतःकरण को तैयार करना पड़ेगा। आपने फूल लिया कभी, तो फूल दिखने के बाद आपको कभी लगा है कि उसके पास में चले जाएं, उसको छुएं, उसको, उसकी सुगंध, उसकी महक को जरा देखें। अगर कोई अभी प्रसाद मिल गया आपको गणपति बप्पा का, तो उस प्रसाद को आप पूरे आहोभाव से, पूरे प्रेम से अगर खाएंगे तो आपके अंदर के पूरे पाचन तंत्र, आपकी हर कोशिकाएं वो इच्छुक हो जाएंगी, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन किसी किसी का तो ये बुरा हाल है, उनके मुंह में लाल तक नहीं आती, जो जरूरी है। देखिए, खाना पहले कहाँ से खाया जाता है? खाना पहले कौन खाता है? आंखें खाती है, सही है। आंखों से खाया जाता है, इसलिए उसे सुंदर बनाते, रंगीला बनाते, आकर्षक बनाते। हाँ, इस संसार में इतने फूल, रंग बिरंगी फूल प्रकृति ने बनाए आकर्षण के लिए। फूल का कलर वो प्रजनन में कोई काम नहीं करता। पॉलिनेशन में कोई रोल है उसका? फिजिकल रोल है, टेक्निकल या केमिकल रोल है, बायोलॉजिकल रोल है? बिल्कुल नहीं। बस उसका क्या रोल है? अट्रैक्ट करना है, बस बुलाना है। भंवरे को बुलाना है, मधुमक्खियों को बुलाना है, उनको अट्रैक्ट करना है। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है दोस्तों? देखो, हम जब सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, तो इसका मजा कौन लेता है? हम लेते हैं कि दूसरे लेते हैं? सही में बताइए। दूसरे। मतलब हमारा आनंद दूसरे में छिपा है। दूसरे आपको अगर अच्छा समझे, आपको प्यारा समझे, आपसे प्यार करे, तो आपको आनंद होता है, बराबर है? तो ये जो जीवन है हमारा, जो दिख रहा है, ये तो हमारे लिए है नहीं। ये शरीर हमारे लिए है ही नहीं, तो इसका आनंद दूसरे ही लेते हैं। ये हाथ, इसी हाथ का आनंद ले सकता है क्या? नहीं, नहीं ले सकता। आप आपके ही हाथों से आपको आलिंगन दे सकते हैं क्या? नहीं, वो तो बंध जाएंगे। आप आलिंगन देने की कोशिश करेंगे तो बंध जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आज लोग वही कर रहे हैं, खुद को आलिंगन देने की कोशिश कर रहे हैं। साधन जुटा लिए है। उसको, मनुष्य को, मनुष्य से जो प्यार मिलता है, प्रकृति से जो प्यार मिलता है, उसके लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। आज यहाँ पे देख लीजिए कितनी सुंदर फूल है, लेकिन ये असली है क्या? ये क्या है? नकली। हमें सिर्फ आभास करते हैं कि ये क्या है, असली। कई कई जगह देखो आप, नकली अंगूर टंगे हुए होते हैं, हाँ, सेब टंगे हुए होते हैं, नकली। लेकिन वो खाने के काम आते हैं क्या? वो आपका पेट नहीं भर सकते। तो मनुष्य का जीवन ऐसे हो गया, आर्टिफिशियल हो रहा है। तो मनुष्य अपने अंतःकरण से, जीवंतता से कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। आप किसी भी घर में जाओ, घर तो दिख रहा है लकड़ी का, लेकिन बाद में पता चलता है ये लकड़ी का कलर है सिर्फ। घर तो दिखता है पत्थरों का, लेकिन वहाँ पे पत्थर का सिर्फ क्या होता है?
कलर होता है। हम मूर्ख बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं और तसल्ली दे रहे हैं, अरे ये कितना रिच है। एप्पल फोन नहीं खरीदते लेकिन एप्पल जैसा उसका कवर खरीदते, तो समाधान कर लेते। हाँ, क्यों? जो है उसी में हम आनंद में क्यों नहीं है? क्योंकि हम हमारे अंदर से दूर जा रहे हैं। जो हमारे जीवंत तत्व है, जो हमारे सबसे श्रीमंत है, सबसे ऐश्वर्य जिसके पास में है, वो ऊर्जा से हम दूर जा रहे हैं। देखिए, आप जो भी खा रहे हैं वो अगर पूरे आनंद से खा रहे हैं तो आपके उसके पूरे तत्व आपके अंदर चले जाएंगे। अगर आप मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके खा रहे हैं तो वही तत्व आपको जहरीला असर करेंगे। ऐसा है। तो ऐसा ही है, हमारा जो अहंकार के आगे जो चित्त होता है उसे अंतकरण कहते हैं। और अंतकरण को आपने स्पर्श कर लिया तो ऐसे कहते हैं कि आपने भगवान को गुलाम बना लिया। आप जो बोलोगे सो निहाल हो जाओगा, आप जो करोगे अच्छा हो जाएगा, आप जब चलोगे तो वहाँ पे भीड़ जमा हो जाएगी। आप कुछ भी करो, गलतियाँ भी करो तो भी लोग आपकी सराहना करेंगे, आप अच्छा ही करो, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप आपके असली अस्तित्व के संपर्क में आ गए। देखो, मुझे एक बात बताइए, अगर आपको पता ही नहीं है कि कोई गांव गए, आप कोई शहर गए, उसके रास्ते का आपको कोई पता नहीं है, तो आप किसी जानकार के साथ में चल सकते हैं या अपने आप चल सकते हैं। देखो, चलते रहेंगे ऐसे कर सकते हैं। दोनों रास्ते आपके पास में। वैसे जीवन जो है आगे क्या है कोई पता है आपको? मुझे नहीं है, आपको नहीं, कुछ किसी को नहीं। तो इस अनजान रास्ते पे जब हम जाते हैं तो कम से कम हमारे साथ हमारा अंतकरण तो हो। वो भी नहीं, वो भी हमारे खिलाफ रहता है, वो हमें डराता रहता है। तो आपकी बुद्धि जो है, आपका अहंकार जो है, आपको आगे जाने से क्या करता है? डराता है, धमकाता है, रोकता है। आपके पूरे समर्पण के लिए आपको क्या करता है? बाधा बनता है। आदमी किसी का भी पूरी तरह से आनंद नहीं लेता। हर जगह पर उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है? शक। और हर तरह उसके अपने अपनी आइडियोलॉजी है। उसने तय किया है, मेरे को ये करना है, ये करूंगा तो मैं अच्छा होऊंगा, वो करूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, ऐसा है वैसे। उसने पूरी अपनी क्या कर ली है? एक डायग्राम बना के रखी है। लेकिन उसके रास्ते पे चल के आज तक वो अपने मन से ही चलते आया है। जो आपने किया आज तक वो सब अपने मन से किया ना। क्या आपको वो खुशी, वो आनंद मिला जिसकी तलाश में आप है? शायद मिला, कुछ पल के लिए मिला होगा। क्या आप ऐसे माली बनना चाहोगे जिस बगीचे में पौधे तो बहुत सारे लगाए लेकिन फूल किसी को नहीं आ रहे? कोई एक दो फूल आ रहे बस, कई मुरझाए, कई ठीक है, एक दो तो अच्छे आ रहे, और 100 पौधे लगाए और 100 पौधों में से किसी एक को एक दो पौधे आ रहे, फूल आ रहे। तो क्या आप ऐसे माली बनना चाहोगे? आज हम क्या हैं? ऐसे ही माली है। हमारे जीवन की बगीचे में हम इतने सारे चीजें करते हैं, इतने सारे काम करते हैं, इतने सारे योजनाएं बनाते हैं, सभी योजना हमारी धराशायी हो जाती है। किसी भी योजना को फूल नहीं आता, फिर भी हम उसके पीछे। तो हमें जो योजनाएं हैं ना, हम जो पौधे लगाते हैं ना, उसी पौधे में मुश्किलें हैं। आप आपकी योजनाएं छोड़ो, जो प्रकृति फूल पौधे लगा रहे ना, उससे प्यार करो। आपने जीवन में प्रकृति ने जो भी योजनाएं बनाई है, आप उसमें सम्मिलित हो जाओ। आप आपका अहंकार बाजू में रखो और आपकी जो श्रेष्ठ है, आपको पता चलता है कि ये मेरे से श्रेष्ठ है, इन्होंने ज्यादा अचीवमेंट किया है, तो उनके पीछे चलना। शायद वो गलत भी हो, लेकिन गलत है ये तो पता चलेगा ना। बात कहाँ तो चल रहे हैं आप? तो जीवन में कुछ नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये तो पता चलेगा, लेकिन रास्ता पता नहीं है, इसलिए बहुत धीरे चल रहे हैं। ये तो गलत बात है। डरे से चल रहे तो आपको जीवन गंवा रहे। तो आज से हमें संकल्प करना है, हमारे अंतकरण को हमें खोलना है। हाँ, उसमें रिस्क है। आप अगर आपके अंतकरण को खोल देते हो तो लोगों को आपके रहस्य पता चल जाते हैं, आपके सीक्रेट पता चल जाते हैं। लोग पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, तो किसकी नहीं करते? हाँ, जो बहुत उसको खुद को समझदार होशियार समझते, क्या उसकी नहीं करते? सबकी करते हैं। तो उन बातों से क्या डरना, और जो सच है उससे क्या डरना? अगर आपका अंतकरण शुद्ध है और आपके कार्यों से अगर किसी को शक हो रहा है, किसी को कुछ बुरे मैसेज मिल रहे हैं, तो आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? समाज ने कब समझाए किसको?
समझा है? नहीं। आज समाज के लिए जिएंगे, समाज के सोच पे चलेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि समाज का कोई चेहरा नहीं है, समाज का कोई तत्व नहीं है। समाज आज ये कर रहा है, समाज आज कल वो करेगा। तो सिंपल बात है, आप खुद को समृद्ध करो, अपने अस्तित्व को खिलने दो, और आपका जो डेटा है उसके ऊपर ध्यान रखो। कौन सा डेटा अंदर जा रहा है, कौन से विचार मेरे दिमाग में जा रहे हैं, कौन से वीडियोज में देखता हूं, किसकी संगत में रहता हूं, किसकी सोच के साथ में मेरी सोच चल रही है। हमेशा साक्षी रहो, हमेशा एक सीसीटीवी कैमरे की तरह आपका कैमरा हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। वो क्या हो रहा है, सावधान रहो। फिर जो बुद्धि है आपकी, उस बुद्धि को जो सही डेटा है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, आपको उत्साह देने वाला, उत्सव मनाने के लिए उकसाने वाला ऐसा डेटा है, आप उसके ऊपर जिस डेटा से, जिस जानकारी से, जिस अनुभवों से, जिस धारणाओं से भला हो रहा है, खुशियां पैदा हो रही है, उस डेटा को प्रोसेस करो। बुद्धि को आदत लगाओ। अगर कहीं से गाली सुनाई दे रही ना, तुरंत कान बंद कर लो, आगे चले जाओ। कहां सुंदर भजन चल रहा है, कान खोल दो। सुंदर चिंतन चल रहा है, कान खोल दो। प्रार्थनाएं चल रही है, कान खोल दो। ज्ञान मिल रहा है, कान खोल दो। झगड़े हो रहे हैं, कान बंद करो, आंखें बंद करो। इस तरह डेटा को कंट्रोल करो, और फिर बुद्धि को ऐसी आदत लगाओ जो सही है वही करने का। हम बोलते हैं ना, जब भी आपसे कोई गलत चीजें निकलने लगे, बाइट योर टंग। इंग्लिश में कहावत है, आपकी जीवा को आप काट लो। क्यों? चबा लो आपके दांत के नीचे, क्योंकि वो दर्द पैदा हो जिससे आपको पता चले आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। बराबर है? तो बुद्धि को ऐसी अनुशासन लगाओ। अगर आप बुद्धि को अनुशासन लगाएंगे, पॉजिटिव डेटा आपके अंदर चलाएगा, तो बिल्कुल आपको संभव है कि आपका अहंकार विलीन हो जाएगा जो आज आपने बनाया। मुझे एक बात बताइए, अगर आपका ब्लड है वो शुद्ध है तो आपके हृदय में ब्लॉकेज बनती है क्या? नहीं, अहंकार एक ब्लॉकेज है, क्योंकि आप शुद्ध आहार नहीं ले रहे, आप गंदा आहार ले रहे, इसलिए आपके हृदय में क्या हो जाते हैं? ब्लॉकेज हो जाते हैं। हाँ, पहले जमाने में कहां ब्लॉकेज होते थे? वो तो घी कितना खाते थे। यही हमें सीखना है। हमारे अंतःकरण में ब्लॉकेज हो रहा है, उस ब्लॉकेज का नाम ही अहंकार है। अब वो ब्लॉकेज को रिलीज करो, आगे आपको चित्त मिलेगा, उसी को अंतःकरण कहते हैं। एक बार आपने चित्त को स्पर्श कर लिया, चित्त यानी इस ब्रह्मांड की बुद्धि, खुद को खाली कर दो, वो आपको रास्ता दिखाएगी आगे क्या करना है। आप खुद चकित हो जाओगे कि मेरा मार्गदर्शन कौन कर रहा है। लोग मुझे पूछते, सलाम सर, बहुत बार पूछते। कल रात की बात है, मेरी जब पूछ रही थी कि पापा आप इतने आधे घंटे लगातार हर दिन अलग विषय पर बात कैसे करते, अभी कहाँ से पढ़ते, आपको ये जानकारी कहाँ से मिलती है? उसके लिए वो बहुत बड़ा सवाल है। जब भी कोई कंपनी या इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन या कोई कारखानदार मेरे पास में आता है, उसी दिन एक एमपी के कारखानदार आए थे, शुगर फैक्ट्री के मालिक आए थे, वो मुझे सवाल पूछ रहे थे, सर ये आपने प्रोडक्ट कैसे बनाए, आपको ये कैसे सूझा? तो मैं इन सब का एक ही जवाब दूंगा, मैंने मेरे अंतःकरण को छू लिया है, मेरे पास में कोई अहंकार नहीं है, मेरे पास में जो भी ज्ञान है वो प्रकृति मेरे अंदर उतारती है। तो कोई कहेगा ये तो क्या ये चालबाजी कर रहे हैं, इनको पता है लेकिन बताते नहीं है। अगर ऐसा है तो आज सदगुरु जी का क्या संदेश है वो तक मेरे को याद नहीं रहता है, वो सामने रखना पड़ता है, तब मैं बात कर सकता हूं। ये छोड़ दीजिए, अगर मुझे यही बात आप वीडियो बाद में बताएंगे कि सर ये आपका वीडियो है क्या, मैं देखता रहता हूँ, ये मेरा ही वीडियो है। अगर मेरे से पैदा होता तो मुझे पता चलता। जो यूट्यूब पे वीडियो है, जो लोग किसान पागल हो गए उसके देखने के लिए, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े ओहदे के मालिक लोग पागल हो जाते हैं, तो सबको सवाल गिरता है कि यार इसके पास ये जानकारी आती कहाँ है, ये ऐसे बोल कैसे लेता है, ये तो कोई साइंटिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर वो ये इतना बढ़िया जानकारी कहाँ से लाता है? जो साइंटिस्ट तक उसके लिए चकित हो जाते हैं। तो सबके लिए मैं एक उलझन हूं, एक रहस्यमय इंसान हूं कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो छिपाई रखा है। चलो आज मैं उसका रहस्य बोल देता हूं। तो इन सबको जो सवाल गिर रहे हैं ना कि ये कहां से आता है, तो ये प्रकृति से आता है, बस मैंने खुद को खोल दिया है, उसके लिए खुद को पात्र बना लिया है। आप भी कर सकते हैं।
कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार एक 8 गोल्ड मेडल जिसने कमाए ऐसे ओलंपिक में, एक ही साल में 8 गोल्ड मेडल कमाए तैरक में। तो तैराकी में उसने जो 8 गोल्ड मेडल कमाए, तो उसको सवाल पूछा पत्रकारों ने कि आप जैसा 8 गोल्ड मेडल अगर किसी को अगर कमाना है, पाना है, तो क्या करना पड़ेगा? वो बोला बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल है। 7 साल हर दिन 18 घंटे पानी में डूबना और पानी में प्रैक्टिस करना आप शुरू करो, आप भी पालोगे। कौन सी बड़ी बात है यार, 2 घंटे पानी में गए तो कीचड़ बन जाता है चमड़ी का। वो 18 घंटे पानी में, और वो भी तैरना, इतनी प्रैक्टिस वो करता था, इसलिए तो वो इतने मेडल जीत पाया। करने वाले नहीं है यहाँ पे, होना तो संभव है हर के। ऐसे आप सभी अपने अंतःकरण को तैयार कर सकते हैं। अपनी अपनी योजनाएं बाजू में रखो, अपनी धारणाएं खाली करो, जो भी आज तक डेटा जमा किया है उसको छोड़ दो उसको, और नया डेटा को आपके अंदर डालो। अभी जो होना था हो गया, पुराना डेटा गायब नहीं होगा, वो डिलीट नहीं कर सकते आप उसको। अभी नया डेटा उसमें अच्छा डालो, अपने आप आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, और आपका जो अस्तित्व है खुद का, एक मनुष्य के तौर पे आप इतनी सुंदर जीवन जियोगे कि हर कोई चाहेगा कि आपसे प्रेरणा ले, आपके संपर्क में आए और आपके साथ जिंदगी जिए। तो मेरी मनोकामना है कि आप सब आपके अंतःकरण को तैयार करो, चित्त तक पहुंचो, अहंकार को छोड़ दो, आपका मन स्वच्छ करो, बुद्धि को अनुशासित करो, आप भी एक सुंदर इंसान बन जाओगे। धन्यवाद।